आप देख रहे हैं वतन समाचार। एक बार फिर आज हम बात करेंगे बिहार के चुनाव की। बिहार में चुनाव हो चुके, अब सरकार भी बन चुकी है, नतीजे आ गए थे 14 तारीख को और अब सरकार बन चुकी है। हमने पहले दिन से ये बात अपने दर्शकों को बताई थी जो वतन समाचार को देखते हैं कि सरकार एनडीए की बने या इंडिया अलायंस की, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। मैंने पहले दिन भी इस बात को अपने दर्शकों को बताया था। जैसे ही जो है इंडिया ब्लॉक ने डिप्टी सीएम के तौर पर साहनी के नाम की घोषणा की थी, उस वक्त भी हमने ये बताया था कि इससे इंडिया अलायंस को काफी नुकसान हो सकता है। जैसे कि यूपी में ये आरोप लगता है कि एक यादव के आ जाने से बाकी जो ओबीसी जातियां हैं वो लामबंद हो जाती हैं। उसी तरह से ये माना गया कि बिहार में मुकेश सहनी, जिनकी अपनी आबादी 2% के आसपास है, कुछ कम कुछ ज्यादा, तो उनके आने से बाकी जो ओबीसी या ईबीसी जातियां थी वो लामबंद हुई और उसका फायदा एनडीए को मिला। हालांकि विपक्ष ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहा है, विपक्ष वोटों की चोरी का आरोप लगा रहा है, विपक्ष लगातार जो है इलेक्शन कमीशन को घेरने की कोशिश कर रहा है। 272 ऐसे रिटायर्ड जजेस, ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने जो है राहुल गांधी को इस मामले में घेरा भी है। राहुल गांधी को लगातार वो निशाने पर ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की यह भी जिम्मेदारी है कि वो वोटरों के विश्वास को बहाल करे, क्योंकि वोटरों की जब से एक मूवमेंट राहुल गांधी ने शुरू किया वोट चोर का, उससे भी लगातार इलेक्शन कमीशन की जो विश्वसनीयता है वो डाउन हुई है। लोग इलेक्शन कमीशन को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। लगातार टीएन सेशन का नाम लिया जा रहा है कि किस तरह से टीएन सेशन ने जो है वक्त की तत्कालीन सरकारों के सामने झुकने से मना कर दिया था, और मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन पर यह आरोप लग रहा है कि वो झुके नहीं हैं बल्कि पूरी तरह से लेट गए हैं मौजूदा सरकार के सामने। इसका भी जवाब जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को देना चाहिए, ताकि जो है लोगों का विश्वास इलेक्शन कमीशन में बहाल हुई। इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ा चैलेंज है। लेकिन इन तमाम वाद विवाद और बातों के बीच में मैंने पहले दिन में अपने दर्शकों को यह बताया था कि सरकार नीतीश कुमार की बनेगी, चाहे वो इधर जाएं या उधर जाएं, मुख्यमंत्री वही होंगे। लगातार लोग सवाल कर रहे थे, लेकिन जमीन पर जो हमने देखा था वो भी अपने दर्शकों को बताया था कि नीतीश कुमार के खिलाफ ग्राउंड पर एज इन मुख्यमंत्री जो एज ए सीएम जो है कोई आवाज नहीं है। ये नीतीश कुमार की 20 सालों में सबसे बड़ी उपलब्धि है। नीतीश कुमार ने अपनी स्टेट को, मैंने अपने दर्शकों को ये बताया था ग्राउंड पर, कि सेफ रखा है इस मामले में करके कि लोगों को खाने की आजादी है, पीने की आजादी है, पहनने की आजादी है, क्योंकि कई राज्यों में लगातार खाने पीने और पहनने को लेकर के सवाल खड़े होते रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने आप अपनी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को काफी हद तक मेंटेन रखा। हालांकि आखिर के कुछ दिनों में आपने देखा कई सारे ऐसे हादसे हुए जो इंतहाई दुखद और तकलीफदेह थे, निंदनीय और दर्दनाक थे, कि जॉब में कोई पार्शियलिटी नहीं बरती गई, चाहे अपर कास्ट का है या लोअर कास्ट का है या इस कास्ट का या उस कास्ट का है। अगर जॉब निकली तो सबको जॉब दी गई। और गृह मंत्रालय नीतीश कुमार ने हमेशा अपने पास रखा। उसका फायदा ये हुआ कि पुलिस का जो आरोप ये लगता है कई राज्यों में कि ब्रुटल चेहरा है, ब्रुटैलिटी है, वो कम से कम बिहार में नहीं देखने को मिली, या कम देखने को मिली, या ना के बराबर देखने को मिली। और महिलाओं का खासतौर से जो पिंक रिवोल्यूशन बिहार में आया, महिलाएं जो है जो बिहार में आई पुलिस में जो है, उससे ये फायदा हुआ कि लोगों में एक विश्वास बहाल हुआ पुलिस को लेकर के। तो बिहार में काफी कुछ बदलाव नीतीश कुमार ने किया है। लोगों का ये भी कहना था कि बीजेपी के साथ वो जरूर गए, लेकिन उन्होंने स्टेट को कम्युनल नहीं होने दिया, बचा के रखा। लेकिन विपक्ष की दलील ये है कि उन्होंने पूरे स्टेट में जहां बीजेपी कहीं नहीं थी, सैफरन फ्लेवर कहीं नहीं था, वहां भी ला करके उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया। तर्क वितर्क तर्क कुतर्क के बीच में जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पहली बार चंद दिनों या एक हफ्ते के आसपास रहने वाले मुख्यमंत्री अब 10वीं बार नीतीश कुमार ने शपथ ली है। और धीरे धीरे देखा जाए कि नीतीश कुमार एनडीए और इंडिया दोनों के चहेते के रूप में वक्त के साथ निखर करके सामने आए। कभी एनडीए से नाता तोड़ा तो कभी इंडिया से नाता तोड़ा, जहां गए वहां उनका स्वागत हुआ। लेकिन नीतीश कुमार के कैबिनेट में एक मुसलमान विधायक बन करके आए हैं। इस मुद्दे पर हमको बात करनी है। वो हैं मोहम्मद जमा खान। उनको नीतीश सरकार में मंत्री बनाया गया है। नीतीश सरकार में पिछली बार भी वो मंत्री थे और इस बार भी नीतीश सरकार में वो मंत्री हैं। मोहम्मद जमा खान को कौन सा पदभार मिलेगा? पिछली बार वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे, इस बार क्या मिलेगा ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मोहम्मद जमा खान के बारे में अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि 2010 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से
इन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया था और बड़े मार्जिन से हार गए थे। 2015 में दोबारा चुनाव लड़े और 671 वोटों से ये चुनाव हार गए, यानी बहुत मार्जिन वोटों से हार गए। फिर 2020 में इन्होंने बसपा का दामन थामा और लगभग जो है 30,000 के आसपास, या ये कहें कि 24,294 वोटों के आसपास से जो है ये चुनाव जीतने में कामयाब रहे। बसपा से जीतने के बाद उन्होंने जेडीयू का दामन थामा और जेडीयू में आकर के वो मंत्री बन गए। बाद में नीतीश सरकार में उनको मंत्री बना दिया गया। अब इस बार जो मुसलमान जीते हैं उनकी संख्या बेहद कम है, सिर्फ मात्र 11 मुसलमान जीत करके सामने आए हैं। सबसे बड़ा आंकड़ा मुसलमानों में जीतने वालों का एमआईएम से है। एमआईएम से कुल 5 मुसलमान जीते हैं, 2 मुसलमान एक बिल्कुल बहुत कम वोटों से और एक थोड़े बहुत फर्क वोटों से हारे हैं। तो इस तरह से 7 जीत सकते थे, लेकिन 5 जीत करके सामने आए हैं। एक्चुअल जो फाइनल रिजल्ट आया है, 3 जो है वो आरजेडी से जीते हैं। आरजेडी ने हालांकि 19 लोगों को टिकट दिया था, लेकिन मुसलमानों ने आरजेडी से ज्यादा जो विश्वास किया है वो एमआईएम पर किया है। तो 5-3-8, 2 कांग्रेस से जीते हैं, ये 10 हो गया, और एक जेडीयू से जीता है। तो 11 मुसलमान जीत करके आए हैं और एक मुसलमान को मंत्री बनाया है। भाजपा ने किसी को मंत्री नहीं बनाया है अपने कोटे से, जबकि भाजपा लगातार ये दावा करती रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन इस साथ, विकास, विश्वास और प्रयास में जो है कोई मुसलमान नहीं है, ये देखना इंपॉर्टेंट है। क्या इनके बगैर भी जो भाजपा का विकास और विश्वास और प्रयास और साथ हो जाएगा? इस पर एक लगातार लोग सवाल खड़े करते रहे। रामविलास पासवान की जो पार्टी है, उनके बेटे अब उसको हेड कर रहे हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे। रामविलास पासवान एक सेकुलर चेहरा के तौर पर अपनी पहचान रखते थे। हालांकि उन पर ये आरोप जरूर लगता था उनके जीवन में कि वो मौसम वैज्ञानिक हैं, देखते हैं कि किधर सूरज तुलु होने वाला है और उधर वक्त के साथ हो जाते हैं। हालांकि पासवान के समर्थक इस बात का आरोप जरूर लगाते हैं आरजेडी पर कि आरजेडी ने हमेशा जो है रामविलास पासवान की जो पार्टी उस वक्त लोजपा थी, अब ये लोक जनशक्ति पार्टी आर हो गई है, यानी रामविलास पासवान जिससे पार्टी में 2 फाड़ हुए हैं, चचा अलग चले गए और भतीजा यानी बेटा रामविलास पासवान का वो अलग आ गया। तो रामविलास पासवान के जीवन में आरजेडी ने उनको काफी परेशान किया। हालांकि आरजेडी ने उनको अपने कोटे से, अपने समर्थन से जो है राज्यसभा भी भेजा था, ये भी सत्य है। तो इस तरह से जमा खान अब इस बार मंत्री बने हैं। कौन सा प्रभार मिलेगा नहीं मिलेगा ये इंपॉर्टेंट होगा। ये कैमूर जिले की जो बिहार की वो चैनपुर सीट से दूसरी बार ये चुनाव जीते हैं। इससे पहले मैंने बताया आपको बीएसपी से जीते थे। आरजेडी के बृज किशोर बिंद को उन्होंने 8,362 वोटों के मार्जिन से, बड़े मार्जिन से हराया है। पिछली सरकार में वो मंत्री थे, 2020 में बसपा से जीत करके आए थे और इस बार 11 मुसलमान, जैसा कि मैंने आपको बताया, जीत करके आए हैं। 5 एमआईएम से, 3 आरजेडी से, 2 कांग्रेस से और 1 जेडीयू से। जमा खान की जो पैदाइश है, डेट ऑफ बर्थ है 1974, जो गूगल पर अवेलेबल है, उसके हिसाब से इंटरमीडिएट इन्होंने क्वालिफिकेशन जो है वो इंटरमीडिएट है। 2010 से इनका पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत होती है। किसान के तौर पर, वेलफेयर स्कीमों को प्रमोट या प्रोजेक्ट करने के तौर पर, वीकर सेक्शन के लिए काम करने के तौर पर, माइनॉरिटीज के लिए काम करने के तौर पर ये जाने जाते हैं। नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं जमा खान, उनका ये लेखा जोखा है और नीतीश सरकार बन चुकी है। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। साथ ही आप बने रहें वतन समाचार के साथ।